अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको नागहानी आफात से बचाए रखे। माँ और नानी माँ के हाथ से बनी मूली की भुजिया आज भी ऐसे ही जायका देती है जैसे अभी अभी गरम गरम भुजिया के ऊपर मक्खन रखा हो और साथ ये भी पूछा कि और मक्खन डालूं। तो आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ माँ और नानी माँ किस तरह मूली की भुजिया बनाती थी। मूली की भुजिया बनाने के लिए 750 ग्राम मूलियाँ लेकर इनको धोया और ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। ग्रेट की हुई मूलियों के साथ ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक खाद से उगाई हुई मूलियों के पत्ते हैं, बग़ैर किसी स्प्रे के, नरम और फ्रेश। 300 ग्राम इनका वज़न है। इनको भी धोकर काटा और ग्रेट की हुई मूली के साथ बर्तन में डाल दिया है। ये देखिए इनके पत्ते किस कदर नरम और फ्रेश हैं। दूसरी साइड पे पानी गर्म करने के लिए रखा है जो कि इन मूलियों के अंदर मैं डालूंगी। ये आप देख रहे हैं स्टोव पे पानी उबल रहा है। अब इस बर्तन को उठाकर पानी समेत इस बर्तन में ये पानी गर्म डाल दूंगी और फिर से ग्रेट की हुई मूलियों वाला बर्तन स्टोव के ऊपर रख दिया है और इसकी आंच तेज़ कर दी है मैंने। ढक्कन से इस बर्तन को ढाँप दूंगी और उबाल आने पे मज़ीद 1 मिनट इसको मैंने पकाना है। तेज़ आंच पे हमारी मूलियाँ पक रही हैं। जैसे ही उबाल आने पे 1 मिनट होता है तो इस बर्तन को स्टोव से नीचे उतार लूँगी। स्टोव की आंच मैंने बंद कर दी है और इस बर्तन को अब स्टोव से नीचे उतार लेना है और फिर छलनी की मदद से इसका पानी जो है वो निकाल देना है। जैसे ही इसकी स्टीम कुछ कम होती है कि हमारे हाथ उस स्टीम को बर्दाश्त कर सकें तो हाथों की मदद से मैं इनको निचोड़ूंगी। इन मूलियों को, ग्रेट की हुई मूलियों को जो कि पानी में उबली हैं, ऐसे हाथों की मदद से प्रेस करके इनका पानी ऐसे निकाल दूंगी। आपने 3-4 दफ़ा इसी तरह से हाथों की मदद से इनको प्रेस करना है ताकि इनकी अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करने के बाद इनका पानी निकल जाए। इसी तरह से फिर ये आपके लिए कि किस तरह से मैं इनको प्रेस करके इनका पानी निकालती हूँ। इसी तरह से हाथ में ज़्यादा सारी मूलियाँ लें, जितनी का आप समझते हैं कि आप उनको सही तरह से प्रेस कर सकती हैं। हाथों की मदद से प्रेस करें और इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। आप बहुत ज़्यादा पानी इन मूलियों के अंदर अब नहीं होना चाहिए। मूलियाँ हमारी तकरीबन बहुत अच्छी सी नरम हो चुकी हैं। पहले भी नरम थी लेकिन भुजिया बनाने के लिए जो टेक्सचर हमें चाहिए उतनी नरम हो चुकी हैं। तमाम मूलियों का पानी मैंने हाथों की मदद से प्रेस करने के बाद निकाल लिया है। ये देख सकते हैं कि ये हाथ से प्रेस की हुई मूलियाँ हैं। अब फ्राई पैन स्टोव के ऊपर रखा और इसमें 3 टेबलस्पून आप देसी घी इसमें डाल लें या बनास्पति घी, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। फिर एक बड़े साइज़ की प्याज, 1 अदद, इसको चॉपर में चॉप किया और घी के अंदर इस तरह से डाला। अब इसको इतनी देर मैंने पकाना है ऑयल के अंदर कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब अदरक और लहसुन मोटा कूटा हुआ कूंडी में आप इसको कुचल लें या चॉपर में भी आप इसको कर सकते हैं। वो फ्राई जो हो रही थी हमारी प्याज घी के अंदर, उसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको भी इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो और गोल्डन ब्राउन की तरफ इसकी रंगत आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसकी रंगत गोल्डन ब्राउन की तरफ शुरू होती है तो हम इसमें
मसाला जात बहुत ज़्यादा मसाले तो हम इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी जो नमक मिर्च होती है, 1/2 टीस्पून ये पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाँ ये 1/4 टीस्पून इसमें जो है शामिल कर दिया हल्दी का, 1 टीस्पून शामिल किया इसमें नमक। इस तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया और 3 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। ये हमारी प्रेस की हुई पानी जिनका निकाला था वो मूलियाँ हैं जो अभी आपको दिखाई हैं मैंने। पानी इसलिए डाला था कि जो हमने इनके अंदर मसाला नमक मिर्च हल्दी डाली है वो जले ना। मसाला को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब ये मूलियाँ प्रेस की हुई हाथ की मदद से इनका पानी निकाला और अब इस मसाले के अंदर हमने शामिल कर दी। इस मसाले के साथ इन मूलियों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और ढक्कन की मदद से फिर इनको ढाँप देना है। 3 मिनट इनको एक तरह से दम कह लें कि स्टीम पे रखेंगे कि मूलियाँ और भी दम के अंदर मज़ीद नरम हो जाएं। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सफ़ेद धनिया मोटा कुटा हुआ, ग्राइंडर में आप इसको दादड़ सा कर लें या हाथ से मसल के भी इसको डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मिक्स है, इसमें खुश्क धनिया भी है और ज़ीरा भी है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें ही मिक्स करके रखी होती हैं और अक्सर मैं इसी तरह से ही अपनी जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ, नमकीन पकवान बनाती हूँ, और इसी तरह से ही टीस्पून डालनी है या 1 टेबलस्पून डालना है तो इसी तरह से फिर मैं शामिल करती हूँ। अब मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, ये 1/4 टीस्पून है, बल्कि 1/2 टीस्पून इसमें डालनी है, 1/4 टीस्पून इसमें डाली। पहले इसको उंगली की मदद से, ये नीचे कप में पानी है और छलनी ऊपर रख के इसमें अजवाइन डाली है, उंगली की मदद से इसको प्रेस करके इसका कचरा जो है वो निकल जाएगा। ये 1/4 टीस्पून देख रहे हैं कि फिर से इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि ये कचरा निकलने के बाद इसका वेट जो है और भी कम हो जाएगा, इसलिए हमें 1/2 टीस्पून जो है हमें अजवाइन चाहिए। अजवाइन को पानी की मदद से इस तरह से मैं साफ़ करती जाऊंगी कि इसका अच्छी तरह से जो गंध है इसके अंदर वो निकल जाए, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अक्सर इसी तरह से ही अजवाइन को साफ़ करती हूँ। किसी भी पकवान में डालनी हो तो पानी की मदद से साथ साथ इसको साफ़ करके तो डाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं जिस पानी से हमने अजवाइन को साफ़ किया है छलनी की मदद से किस कदर गदला है, और यही इसका गदलापन, इसका कचरा है, सारा कुछ साफ़ करने के लिए छलनी की मदद ली है और पानी के साथ अजवाइन को मैंने साफ़ किया। और यही अजवाइन अब मैं मूलियों के अंदर शामिल कर दूँगी और 1/4 टीस्पून शुगर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने से एक तो मूलियों की भुजिया का जायका बहुत मज़े का बनेगा, दूसरा इसके अंदर एक अच्छी सी चमक आती है, जिसके लिए मैं बल्कि अपने बुज़ुर्गों की दी हुई इस रेसिपी में जैसे कि वो बनाते थे मैं उसी तरह से, वो तो थोड़ा सा इसमें शक्कर या गुड़ ऐड किया करते थे, लेकिन मैं इसमें शुगर इसमें ऐड की है। मूली की भुजिया पके मुकम्मल हो चुकी है। हमारे बुज़ुर्गों की ये रेसिपी हमारे पास एक अनमोल ख़जाना है। पसंद आए तो उनके बुलंद दर्जात के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।